देखो ये छात्र है जो प्रदर्शन करें किस तरीके से प्रशासन के लोगों ने इनको पीटा, ये दिखा रहे हैं, देखिए पूरे शरीर में ये दिखा रहे हैं, ये चोटें बता रहे हैं कि प्रशासन अब एकदम गुंडागर्दी पे उतर है। ये छात्र है, हम छात्र हैं, मैं भाई यूपी से आया हूँ, मैं चूतिया हूँ, सफर कर बिहारी लाठी चार्ज कर रही है, यहाँ पर कपड़े फाड़े। आप वीडियो देखो, जो गोदी मीडिया ने आज तक कुछ ऐसे शुरू हुई थी कहानी, इनकी गाय पे अटक गई, विकास की मम्मी इनकी रास्ते में भटक गई। झोल फकीर बोलता था ना, फकीर है झोला उठा के चलते बनेंगे, हाथ चोरा नहीं जाने वाले मोदी मेलोडी वो सामने भी नहीं आ रहे, बात भी नहीं कर रहे, इसके बाद बहुत दूर की बात है। लेने का उनका जो है यहाँ हम सबसे पूछताछ कर रहे हो, पुलिस वालों से पूछा, उनके बैच नहीं लग रहा है, तुमने पूछा उनसे, आपने यहाँ आके तुम पूछ रहे हो बार बार। आप ये चैनल देख। साथियों नमस्कार, मैं हूं नितिन यादव, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सनी क्रिएटर में। इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली की जंतर मंतर पर, आप तस्वीर देख सकते हैं, लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक बार खाली दूसरी बार भाई एक सेकंड मेरी बात सुना। हर वक्त राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ठीक ना। ये देश किसी का बाप का नहीं है ना, ये देश कोई राजतंत्र की सरकार से चले, ये देश चलेगा संविधान से, बाबा साहब का संविधान से। भाई एक बार तो लाठी खा लिए भाई, भाई लोगों ने लाठी खा लिया, अब ना खाएंगे भाई, अब ना खाएंगे। आपने कहा संविधान से देश चलेगा, लेकिन संविधान हमें राइट देता है प्रदर्शन करने का, तो फिर हमें शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने क्यों नहीं दिया जाए? बहुत अच्छी बात है, संविधान हमें एक मिनट भाई शांति प्रदर्शन करे। संविधान हमें ये भी बोलता है अगर आप पे कोई लाठी चार्ज करे तो आप उल्टा लाठी से मार भी सकते हैं। इन लोगों ने किसी ने मारा नहीं ना मारा भाई, सब मार खा के रह गए, तो बार बार थोड़ी होगा मार खा के रहेंगे भाई। इस बार दिया, इस बार लौटाएंगे, क्योंकि हम लोग कभी किसी का कर्ज नहीं रखते हैं। इनका जवाब पत्थर से तो नहीं देंगे भाई, पर देंगे तो जरूर जवाब देंगे भाई। अब देखो बताना कि जब होगा तब देख लेना, जवाब तो देगा यार। इस्तीफा लेके मानेंगे? इस्तीफा तो देना ही मानेंगे। अरे बेशरम है, 32 दिन हो गया इस्तीफा नहीं दिया यार। बिल्कुल इस्तीफा चाहिए, शिक्षा हमारा अधिकार है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। इस्तीफा देने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि जनता, ये लोग हमारे हमने इनको खड़ा किया उस पोस्ट पे, हमारे लिए लोग हैं। जब हमारे लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो हम तो इस्तीफा मांगेंगे ही मांगेंगे, और इनको देना पड़ेगा। पिछले 1 महीने से आप लोग प्रदर्शन करें, फिर भी सरकार के लोग आपकी नहीं सुन। आज नहीं तो कल सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। हमारी क्या नाम है इसका, हम अपने उम्मीदों पे कान बढ़ गया है इसलिए नहीं सुन रहा है। क्या कह रहे हैं? पैसा से कान बढ़ गया है इसलिए नहीं सुन रहा है। कानों तक पैसा पैसा भरा पड़ा है इसलिए नहीं सुन रहा है। जिस दिन पैसा निकल जाएगा कान से, सुनना भी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, सरकार हमेशा थोड़ी यही थोड़ा रहेगी, जब सत्ता बदलेगी तो ध्यान रखे फिर क्या होगा। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं कर। 5 साल एक बात बताओ, जो हमारी बहन बेटियों पे यहाँ पर लाठी चार्ज कर रही है, यहाँ पर कपड़े फाड़े। आप वीडियो देखो, जो गोदी मीडिया ने आज तक कुछ नहीं दिखाया। ऐसा क्यों? ये देश आज़ाद है और ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से चलेगा। और ये न्यूज़ वगैरह दिखा रहे तो बड़े बड़े रिपोर्टर कहाँ गए, आज तक नव भारत, ये सब कहाँ गए? ये पैकेज मिला है, पैकेज मिला है तो आके आप दिखाओ ना इधर को। अरे उनको पैकेज मिला ना, दिखा नहीं मिल गया होता इधर भी, तो हमारे लिए भी तो मीडिया खड़ी है ना। भाई हमारा एक बहुत सही बात कह रहा है, क्या कह रहे हैं? 10 लाख के सूट पहन के घूमते हैं। हाँ, विदेशों में जाके मतलब अपना नाम ऊपर कर रहे हैं, और यहाँ पे सब नाम गिर रहा है। हाँ, लाते जूते सब पर। गोदी मीडिया हम भी पैकेज दे रहे हैं, हमारे लिए भी आके आवाज उठाओ यहाँ पे। पैकेज में आप क्या देंगे, ऑफर करिए। पैकेज में वही लोग जो दूसरे लोग दे रहे हैं वही हम देंगे। मेलोडी देंगे, मेलोडी देंगे, मेलोडी से आपको बहुत प्यार है, हम मेलोडी खिलाएंगे। बिना इस्तीफा लिए, लेकिन मानेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं मानेंगे, डटे रहेंगे। शिक्षा हमारा अधिकार है और इस अधिकार को हम लेके रहेंगे। कहाँ से आई मैम आप? मैं गाजीपुर दिल्ली से। गाजीपुर से? बिल्कुल जी, आप कहाँ से आए? दिल्ली से। आप कहाँ से आए मैम? कॉलम। क्या कहेंगी, लगातार आप लोग प्रदर्शन करें फिर भी सत्ता पक्ष के लोग आपकी बात नहीं सुन रहे? इससे पूछ लो। क्यों भाई, कहाँ से आए आप? अमरोहा उत्तर प्रदेश। वेस्ट यूपी, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश। क्या कहना चाहेंगे सरकार? एजुकेशन सिस्टम संभालो, एजुकेशन सिस्टम सुधारो, देश आगे उससे ही बढ़ेगा भाई। 2014 में पता क्या 60 रुपये लीटर था पेट्रोल, और आज 100 रुपये लीटर है। और हाँ 102, और गैस का सिलेंडर 400 रुपये का था और आज 1000 रुपये का है। भाई देश का नाश मार रखा। अगर जो जिस देश की एजुकेशन सिस्टम आगे होगा तो समझ लो। एजुकेशन की बात की, भारत 18% GST लेता है एजुकेशन पे, क्या वजह, इससे पहले क्यों नहीं ली गई? इस चीज की वजह हम नहीं बता सकते। गवर्नमेंट टैक्स खोर गवर्नमेंट, हमारे टैक्स से ही तो सरकार चला रही है पूरा, और पड़े आए हमसे चल रही है सरकारी, हमारे पैसों से चली है। चाय 5 रुपए की चाय, बात खत्म। भाई गलत लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करिए। ये बात सही है, ये बात सही है। ये गाली खाने लायक जो इंसान औलादी पैदा नहीं कर
रंडवों के हला में सरकार के रंडवे क्या सरकार से जो बीवी नहीं संभाल पे सरकार क्या चला भाई मेरा बाप है ना, गुलामी करने के बाद जब शहीद हुआ तो 1950 में शहीद हुआ, इसका जन्म हुआ है 1953 में। भाई मैं यूँ कह रहा हूँ, देखो स्टूडेंट्स का इन्हें नाश मारा, छात्रों का, किसानों का इन्हें नाश मारा, रेसलर जो थे पहलवान उसका इन्हें नाश मारा बीजेपी ने। बीजेपी कहाँ की वो है सरकार, नाश मार रखा है भाई। अब एक बात बताओ, ये छात्र है, हम छात्र हैं, मैं भाई यूपी से आया हूँ, मैं चूतिया हूँ, सफर करके आया हूँ यूपी से। बनाए जा रहे हैं आप लोग। ये मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रही हूँ भाई, हम स्टूडेंट हैं, हम थोड़ी चाहेंगे कि पुलिस वालों पे लाठी वो पथराव करें या उल्टा लाठी चार्ज करें, भाई हमारा हक थोड़ी बनता, पर ये मजबूर कर रहे हैं ना हमें। गांधी जी ने भी एक थप्पड़ खाने के लिए कही थी, दूसरा थप्पड़ खाओगे तो खुद भुगतोगे अपने आप ही। इलाज बांध देंगे हम तो ऐसे नेताओं को। तैयारी पे है। हाँ बस लिए बगैर माने अभी, हाँ बस अभी बिहार में प्रोटेस्ट सुनो। जी चाचा बताओ। चाचा क्या ताऊ बता दे अभी आप जवान हैं, ताऊ अभी जवान है तो फिर चाचा कैसे कह दिया? तो ताऊ भी तो जवान है। और चाचा है तो भाई चाची भी दे। वाली चाची हैं? अब बोल क्या कहेंगे देश में बैठे हुक्मरानों को? देश में तो अंधभक्त बैठे हैं, ठीक है मेरे भाई, इन्हें ज्ञान किसी प्रकार का है नहीं, चुप्पी साध रखी है। भविष्य देश का खतरे में है, बच्चों का भी है, तुम्हारा भी और मेरा भी है। ये ऐसा ना हो कि ये वोट चोर तेरा माइक भी चोरों को ले जा मेरे दोस्त, सब पकड़ कर रखिए। चुरा नहीं रहे लेकिन दबा रहे हैं। नहीं दबता तो कोई नहीं, ना किसी के बाप की औकात जो किसी को दब दे, ठीक है, पर हाँ चोरों जरूर सके हैं। ये ध्यान रखना, सावधान रहना, ये धोखेधड़ी की सरकार है। किस मौके पे किस समय तुम्हारे यहाँ से क्या चोरी कर लें, ऐसा भी होता है, अच्छा भी चोरो लें। मतलब आरएसएस वाले हाल होंगे फिर। कुछ भी कर सकते हैं यार ये। तो जिन पे क्या कर रहे हैं? सुनो, जिन पे पेपर लीक नहीं रुक रहा, ठीक, बॉर्डर पे सुरक्षा नहीं दे पा रहे, नक्सलवादी खालिस्तानियों की बात करते रहे। अगर मान लो कोई रंगोनिया आ रहा है, कोई भी आ रहा बाहर से, तुम क्या झक मारो, इस्तीफा दो, सारे के सारे घर बैठो, किसी और को बनाओ। मेरी बात गलत है? सबका इस्तीफा होना। देश की जनता सरकार किस लिए बनाती है? जिसमें उसके हक अधिकार सुरक्षित रहें, देश की सीमाएं सुरक्षित रहें, जनता सुरक्षित रहे, लड़कियां सुरक्षित रहें। इन पर रेपिस्ट तो पकड़ा नहीं गया एक भी, उन पे एक दंडन लगाया गया। और यहाँ से ये सीरिया बनाने की कोशिश कर रहे, कहीं बम मार रहे, कहीं लाठी चार्ज करा रहे। क्यों भाई? हम अपने ही देश में हैं, किसी और देश में हैं? और ये बार बार पाकिस्तान की बात करते हैं, तो अगली बार माननीय मोदी जी आप पाकिस्तान के ही प्रधानमंत्री कनेक्शन ढूंढने लगे पाकिस्तान से। हाँ, एजेंसियां पाकिस्तान से कनेक्शन ढूंढने लगी। भी पब्लिक है, एक का कनेक्शन निकाल दो है। और मोदी जी तो बिरयानी ठूसने चले जा बिना बुलाए। हाँ, बिना बुलाए चले जा। अब उनकी क्या सजा होनी चाहिए? उनकी क्या सजा होनी चाहिए? आप बताइए क्या होनी चाहिए? जनता सजा देगी। हाँ, दे नहीं रही जनता, तो सजा दे ही रही है। जलियांवाला बाग बना दिया दिल्ली जंतर मंतर को, नहीं बना रखा? हूँ मत करो, हाँ करो। बिल्कुल बना रखा है। हाँ, तो ऐसा बोल लो। तो आप चाह क्या रहे हैं आप लोग? हम तो ये चाह रहे हैं कि ये इस्तीफा दे में, ये सरकार पलटी हो गए। भारत माता की एक सवाल है। 2014 में जब ये प्रधानमंत्री नहीं बने थे, गुजरात के मुख्यमंत्री तब इनका एक बयान होता था कि पेपर लीक धंधा चल रहा है। अब क्या चल रहा है? धंधा अब नहीं, अब धंधा तो गुजराती ने बिजनेस मैन हो गए, इसी चीज से बिजनेस चल रहा, रोटी इस चीज से मिल रही है। क्योंकि ये तो भाई अमेरिकन एजेंट है। क्या है? अमेरिकन एजेंट। हाँ, पाकिस्तानी एजेंट नहीं, पाकिस्तानी तो हम सबको बतावे हैं। ये अमेरिकन एजेंट है। हमें तो फंडिंग आ रही है ना वहाँ से। इन्हें अमेरिका से फंडिंग आ रही है। मेरी मित्र वाले ट्रम्प पापा ने कहा बेटा आ जाओ, तो फैल गए। जो आप कहोगे आका सिम हुआ नहीं, जिन अली प्याला में जिन चलता था ना, है घिसा, उन्होंने कहा ऐसा कर दो, कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, रूस से आपको तेल नहीं लेना। उन्होंने कहा ठीक है पापा, बंद कर दिया है। पूरे देखो नेपाल में भी तेल सस्ता है। खैर, मुद्दा यहाँ तेल का और महंगाई का नहीं है, मुद्दा है इन बेचारों के भविष्य का है। और जो घस खोदू अगर पेपर लीक नहीं रोक सकता, उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, उसे वहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे? इस्तीफा देंगे लगता है ऐसा कुछ? भाई साहब, ये जो जनता है ना, ये आत्मनिर्भर हो चुकी है अब। मोदी जी तो कहते ही थे, पर ये जनता आत्मनिर्भर हो चुकी है इस्तीफा लेने के लिए। अरे इस्तीफा नहीं, पता नहीं क्या क्या लेंगे। अभी तो तुम देखना, अभी तो इस्तीफा की स्टार्ट है।
अभी तो स्टार्टिंग है मेरे दोस्त। और ये क्या क्या ले लेगी अगर हमने इस्तीफा नहीं दिया, पता क्या क्या ले लेगी। बच्चे नहीं है, परिवार है। जिन गाय से शुरू हुई थी कहानी, इनकी गाय पे अटक गई। विकास की मम्मी इनकी रास्ते में भटक गई। फकीर बोलता था ना, फकीर झोला उठा के चलते बनेंगे, हर चौराहे पे इंतजार कर कहीं से तो आ जा। क्या भाई, आ जा, आके तो दिखा। क्या फकीरों का इलाज होगा यहाँ? जंतर मंतर पे ही होगा। झोला भी चेक होगा। जब मोदी जी झोला उठा के जाएंगे ना तो झोला भी चेक करेंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे लाले। झोला चेक करके? बिल्कुल, झोला भी चेक होगा और जो जूता मोजा सब चेक होगा। कुछ चुरा के तो नहीं ले जा रहा हमारे हिंदुस्तान से। 15 लाख वाला सूट, सारा 15 लाख वाला सूट, 80,000 वाला मशरूम। कि नहीं छोड़ने के नंगर करके ना भेजा तो क्या ना। और बताओ, बड़ा आक्रोश है चाचा। हमारे यहाँ इस्तीफा चाहिए। मानेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं मानेंगे, कहीं से कहीं तक नहीं मानेंगे जब तक इस्तीफा नहीं। तारीख को इन्होंने हमारी माँ बहनों के साथ गलत किया है। दिल्ली पुलिस ने, सरकार ने कोई बयान नहीं दिया। लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए। अभी तक सोया हुआ है, कोई रिस्पांस नहीं दिया, कोई दिल्ली पुलिस पे एक्शन नहीं लिया। क्या हो रहा है देश में? अब इस्तीफा लेके मानेंगे? बिल्कुल बिना इस्तीफा के नहीं जाने वाले। कहीं से मोदी मेलोडी। सुनिए। देखिए, युवा को माना कहते हैं ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिलों में है। देखते हैं जोर कितना बाजवे कातिलों में है। ये यूथ है। जो यूथ एक तरफ चलता है ना तो फिर सरकारें हिल जाती हैं। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि महीनों तक एक यूथ, पूरा यूथ प्रदर्शन कर रहा है। किस लिए? सिर्फ एजुकेशन के लिए। एक जिम्मेदार व्यक्ति धर्मेंद्र प्रधान को नैतिकता के आधार पर स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए, जहां पर 93 पेपर लीक हो जाते हैं। जवाबदेही किसी की नहीं है। प्रधानमंत्री बोलते नहीं विदेशी दौरों से उनको अभी तक फुर्सत नहीं मिलती है। जब आते हैं तो कहते हैं मित्रों नहीं, फ्रेंड्स कह के कहते हैं कि भैया लंबा विषय है लेकिन इस्तीफा नहीं लेंगे, नए कानून बनाएंगे लेकिन इस्तीफा नहीं लेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान का तो कुछ पता ही नहीं कहाँ है। सामने भी नहीं आ रहे, इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है। वो सामने भी नहीं आ रहे, बात भी नहीं कर रहे, इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है। लेने का उनका जो हमारा संविधान है वो बढ़िया बना हुआ है। हमें और कानून नहीं चाहिए, हमें इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान। एक सवाल आपसे, आपने संविधान की बात की। भारतीय संविधान हमें कहता है हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं। सरकार, सुनिए, सरकार की नीतियों के खिलाफ, लेकिन संविधान के किसी अनुच्छेद में ये नहीं लिखा कि हम प्रदर्शन करें तो पुलिस हमारे पर लाठियां बरसाए। तो फिर लाठियां क्यों बरसाई जा रही हैं? अब ये तो उनकी बात है ना, उनका राज है। बीजेपी गुंडा राज है, बीजेपी गुंडा राज। आप पूछो ना गवर्नमेंट से ये बात। आप पूछो, ये सवाल आप पूछो अपने चैनल के माध्यम से कि क्यों हम पे लाठी चार्ज कर रही है, क्यों मार रही है। भाई साहब, ये बात आप लड़कियों को क्यों परेशान किया जा रहा है, लड़कियों के कपड़े, माँ बहनों के कपड़े क्यों फाड़े जा रहे हैं। सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। आपको पता है? तो आप मीडिया में बताओ ना यार। मैं तो पूछ रहा हूँ। ये सवाल आप करेंगे भाई, हम नहीं करेंगे। ये सवाल आप करेंगे। रुकिए, आइए। भाई मोदी को नीचे करो। जीजा बाप कौन है? योगी और मोदी। जो चीज आप मेरे से पूछ रहे हो वो चीज आप गवर्नमेंट से पूछो ना। आपका हक है, आपके माध्यम से सरकार से पूछे। अरे मेरे से क्या पूछोगे? आपका हक है, आप मीडिया वाले हो ना। अब ये चीज गवर्नमेंट से पूछो ना। देख सकते हैं आप, ये जंतर मंतर की तस्वीर है। युवाओं में जो आक्रोश है वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही आक्रोश है। अभी तो गलत हो। ये आप हमसे पूछ रहे हो, हम तो स्टूडेंट है या मान के चलो एक नॉर्मल बच्चे हैं, लेकिन आप तो पूछो ना गवर्नमेंट से। आप तो मीडिया वाले पूछ तो रहे, और कैसे पूछ? क्या पूछ रहे हो? हमारे बीच खड़े क्या पूछा? वीडियो उठा के देखिए। पूछा भाई, ये बता भी लेना चाह रहे हो, टीआरपी लेना चाह रहे हो। टीआरपी लेना होता तो यहाँ ना। गवर्नमेंट न्यू कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों पे लट्ठी क्यों मारा जा रहा है? फिर बताओ ना, बोलो ना भाई, बेटियों पे लट्ठी क्यों मारा जा रहा है? यहाँ पर जवाब चाहिए हमारे को यहाँ पर। अरे नरेंद्र मोदी बोल रहा है कि रात को ना 12 बजे आरएसएस से बात करेगा। कोरोना काल लगा था ना, तब रात को 12 बजे कोरोना लगा था। अब तो धर्मेंद्र इस्तीफा नहीं, उसकी ही चाहिए मुझे तो। अब तो मोदी की चाहिए, इस्तीफा नहीं चाहिए, उसकी ही चाहिए, उसकी ही चाहिए। अरे नरेंद्र मोदी है ना, वो दिखाने के भी लायक नहीं है। करते रहो तुम। तो भाई साहब, हम ये देश के युवक है, हम जो चाहेंगे वो होएगा। तो इस्तीफा देगा, इस्तीफा देगा इस्तीफा, वो जरूर से जरूर। अगर हम चाहेंगे तो देगा। हाँ, इस्तीफा लेके मानेंगे? हाँ बिल्कुल। हमारे भाइयों के साथ गलत हुआ है, इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। तो वहाँ पूछो ना यार, हमसे क्या पूछ रहे हो आप? भाई हम लोग तो पूछ ही रहे हैं।
हमसे क्यों पूछ रहे हो मेरे भाई? जिसकी जहाँ तक वो है क्वांटिटी वो वहीं तक पूछ सकता है। यार आपको आगे नहीं बढ़ना क्या? जहाँ आपको आगे नहीं बढ़ना? बिल्कुल बढ़ना है। तो बढ़ना तो आगे बढ़ो ना। हम तो नॉर्मल आदमी है, हमसे क्या लोगे जानकारी आप? शासन से पूछो आप वो क्या चाहती है, पथराव करना चाहती है, मारपीट करना चाहती है, तो एक बारी सही से खुल के प्रशासन है ना, प्रशासन तो मुंह दिखाने के लिए भी लायक नहीं। एक बिहारी 100 पे भारी। मैं तो लड़के दिखाओ मेरे भाई। भाइयों हम तो एक चाहते हैं, प्यार से इस्तीफा दे दो, और अगर लड़ाई झगड़ा करना चाहते हो तो खुल के बता दो ना। आपके हाथ पाँव में दम नहीं है तो हमारे हाथ पाँव में दम है। अब हमें इस्तीफा नहीं चाहिए उसका, क्योंकि वक्त निकल चुका है इस्तीफे का। चाहिए टाइम था, वो इस्तीफा चला गया, मुझे उसकी फांसी चाहिए मुझे। और अगर फांसी भी अब नहीं देगा, टाइम बढ़ता जाएगा तो साले पकौड़े बनवाऊंगा। अब यहाँ आके तुम जो है यहाँ हम सबसे पूछताछ कर रहे हो, पुलिस वालों से पूछा, उनके बैच नहीं लग रहा है? तुमने पूछा उनसे? आपने यहाँ आके तुम पूछ रहे हो बार बार। आप ये चैनल देख ली, चैनल पे हमारी जाइए, प्रशासन के लोगों से मैंने बात की। भाई आपसे भी यही सुनो आपसे भी यही डिमांड है कि आप जो हमारे बहनों को, जो हमारे भाइयों को मारते हुए वीडियो वो दिखाइए अपने चैनल पे, हमारी मत दिखाइए। अभी इस लड़की का रेप हुआ था, कितने पकड़े गए? कितने पकड़े गए? एक मिनट भाई इधर क्या देखो, थोड़ा जगह दे दो भाई। आप देख सकते हैं, एक सेकंड भाई देखो, ये एक छात्र है जो प्रदर्शन करें, किस तरीके से प्रशासन के लोगों ने इनको पीटा। ये दिखा रहे हैं, देखिए पूरे शरीर में ये दिखा रहे हैं, ये चोटें बता रहे हैं कि प्रशासन अब एकदम गुंडागर्दी पे उतर आया है। जिस तरीके से चोटें दिखा रहे हैं, ये चोटें दिखा रहे हैं क्योंकि ये छात्र बहनों को करे अपने हक अधिकार के लिए, और इनको पीटा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से। कल आपने एक वीडियो देखा था, एक स्टूडेंट्स का पैर तोड़ दिया गया था। ये लोग प्रदर्शन करे, बस उनकी मांग इतनी है कि पेपर लीक को लेकर कोई जिम्मेदारी ले, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि छात्र अब रोडों पर उतर चुका है।